नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल। साथियों, यह सेशन रोज़ इसी टाइम होगा, यानी कि 11 बजे, रोज़ दोपहर में 11 बजे। अगर हो सकता है आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा सा माफ़ी दीजिएगा, लेकिन डेली आपका यह यूपी टेट का मैथ का क्लास है। लेकिन मैथ में भी आपके यूपी टेट के मैथ में, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के मैथ में साथियों कैलेंडर और आपका कह लीजिए थोड़ा सा पासा और इसके बाद घड़ी, ये तीन जो टॉपिक हैं बहुत ही अहम रोल लगते हैं। तो इनको पढ़ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ना है। इसके बाद ये सारे के सारे टॉपिक से हर लेवल के क्वेश्चन आज आपको खत्म कर देंगे, यानी कि जो आपका कैलेंडर है आज पूरा फिनिश होने वाला है सिर्फ एक वीडियो में। तो माफ़ी दीजिएगा, हमें 3 दिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट चलाएंगे, 3 दिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट। उसके बाद चौथे दिन जैसे ही आपका तीनों टॉपिक खत्म होते हैं, क्योंकि लेंदी टॉपिक है और हम इसको ज़्यादातर प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में इसको खत्म करेंगे और हर एक क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, जो भी बच्चा बुक नहीं लिया है और जो लिए भी हैं, खैर उनकी बात तो अलग है, वो प्रैक्टिस और अपने बुक से भी कर सकते हैं। जो नहीं लिया है उसकी भरपूर प्रैक्टिस होगी। और इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, जितने चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, मैक्सिमम मैथ पढ़ा दिया गया है, मैक्सिमम में 3-4 टॉपिक और रह जाएंगे इन टॉपिक को खत्म होने के बाद, यानी कि मैक्सिमम 10 वीडियो, 10 या 12 वीडियो और आएंगे मैथ पे। इसके बाद मैथ आपका यूपी टेट, सी टेट का फिनिश। सी टेट में खैर तो मैथ नहीं आता है, लेकिन थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है। तो याद रखिएगा, जितनी चीज़ें हैं आपके सुपर टेट टेबल तक के दिए जाते हैं। इसके बाद जैसे ही मैथ फिनिश होगा 3 लेक्चर के बाद, वैसे ही हम उधर आपका बाल विकास भी स्टार्ट करेंगे। वो 3 बजे से बाल विकास रहेगा। आज रात में आना नहीं भूलेंगे, लिंग का क्लास चलेगा। बच्चों आप लोग बहुत ज़्यादा, हमने टेस्ट लिया था व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे गलत कर रहे हैं। तो याद रखो दोस्तों, जो लेवल है वो तो छोटा है, लेकिन क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा हार्ड रहेगा। क्वेश्चन तो आसान रहेगा, ऑप्शन हार्ड रहेगा। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे और आप लोगों को बिल्कुल विश्वास के साथ डटे रहना है, लास्ट तक डटे रहना है। सिर्फ विश्वास दिलाइए हमें कि जब हम आपके लिए मेहनत करेंगे तो आप भी हमारे लिए मेहनत करोगे। सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ आपको शेयर करना है। मेरे शेयरों, इसे शेयर करना है। शेयर, सिर्फ शेयर। आग लगी है यहाँ पर, आग लगनी चाहिए, तभी जाके कुछ मिलेगा दोस्तों, नहीं तो फिर नहीं मिलने वाला है। जब तक भूख होगा तभी तक खाना खाओगे ना। जब भूख ही मर जाएगा तो खाना खाने से क्या फ़ायदा भाई। तो याद रखो, खाना हमको खाना है और पूरे ऊर्जा, हमेशा ऊर्जावान रहना है। जितनी क्लासेस चलेंगे आप देखोगे, मैथ के मैक्सिमम क्लास, हिंदी के सारे क्लास खत्म हो गए हैं। बेसिक हिंदी के 2-3 दिन बाद, जैसे लिंग वचन कारक, लिंग वचन और आपका काल, ये तीनों एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। इसके बाद डेली टेस्ट 9 बजे होगा। वो क्लास 9 बजे हिंदी का आएगा, आप लोग 9 बजे जुड़िएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखिए भाई, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, करेंट हेवन के नाम से। आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए। यहाँ पे डेली क्विजेज होते हैं, डेली जीके प्रश्न दिए जाते हैं जो आपके सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करेंट हेवन यूट्यूब चैनल से एक फेसबुक पेज भी है, वहाँ बच्चे हैं 2000 के करीब, आप भी जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखिए दोस्तों, जो हम कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, कैलेंडर का मतलब वही कैलेंडर नहीं जो हम डेट देखते हैं, यही चीज़ें नहीं होती हैं। कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हैं ना। कैलेंडर में जो जो चीज़ें हम बताएंगे नोट करते चलिएगा कॉपी पे, जहाँ पे आपने यूपी टेट, सी टेट का नोट बनाया है, हर एक चीज़ें नोट करिएगा। सारी चीज़ें सीरियल्स हमने सजा दिया है प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहली बात है सन। जो सन की पोजीशन होती है और जो हमारे अर्थ का पोजीशन होता है, अर्थ जिस पे हम लोग हैं, है ना, जिसे हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। सन एक स्टार है। इन्हीं दोनों का खेल होता है हमारे तिथियों का बदलना। तिथियां जो बदलती हैं, लीप ईयर, सामान्य ईयर जो होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर यानी कि सामान्य ईयर, लीप ईयर जो होते हैं, वो दोस्तों सिर्फ इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। अर्थ हमारा रोटेट करता है, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। लास्ट तक बने रहना है भाई, लास्ट तक बने रहना है, तभी आप सीख पाओगे। आज के बाद इससे एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये जो आपका अर्थ है, अर्थ इस प्रकार से रोटेट करता है और रोटेशन के कारण ही, यानी रोटेशन और रिवॉल्यूशन, या रोटेशन, सॉरी हमने क्या बोल दिया, रोटेशन बोले, रिवॉल्यूशन, इसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब परिक्रमण काल, परिक्रमण होता है। और रोटेशन तो अपने एक्सिस पे करता है, तो इससे तो दिन और रात होता है। लेकिन जो तिथियां परिवर्तन होती हैं, तिथियां जो बदलती हैं, तिथि जो आते हैं, वह हमारे इस रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं, रिवॉल्यूशन। अब यह रिवॉल्यूशन हर सामान्य ईयर की बात करें, यानी वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? एक होता है हमारा सामान्य वर्ष होता है। एक होता है दोस्तों लीप वर्ष, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी, इसे कहते हैं लीप ही कहते हैं भाई। जो सामान्य वर्ष होता है, इसमें दोस्तों
365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और जो लीप ईयर होता है यह 366 दिन का होता है, 366 दिन का होता है। इसमें जो एक दिन एक्स्ट्रा है यानी कि 365 प्लस 1 366, दिमाग से ध्यान से सुनते रहिएगा और कोई कमेंट बच्चा नहीं करेगा। जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप लोग अपने थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है, अगर कन्फ्यूजन तो एक भी हम छोड़ेंगे नहीं आपका, सारी चीज़ें आपका इसी जगह डील हो जाएगा हमसे। अगर एक भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट तब करेंगे जब वीडियो खत्म हो जाएगा। अभी कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, आराम से क्लासेस देखिए और शेयर करना नहीं भूलेंगे। 366, 365 प्लस 1 366 हो गया। अब इस 366 में जो एक दिन आया है सर वो कहाँ से आ गया? तो बोलोगे सर हमको पता है जो लीप ईयर होता है वह हर 4 साल बाद आता है। सामान्यतः 4 साल बाद आता है लीप ईयर। लीप ईयर सामान्यतः 4 साल बाद आता है। 4 साल बाद आता है तो हर साल जो अर्थ होता है वो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे इस तरह करके यह हर साल 6-6 घंटे अपना रिवॉल्यूशन का टाइम बढ़ा लेती है। तो यही 6-6 दिन एक दिन क्रिएट हो जाता है, यानी कि 4 साल बाद एक दिन यानी 24 घंटे में बदल जाता है। इस वजह से हमारा लीप ईयर्स 366 दिन का होता है। समझ में आया? ये चीज़ें कहाँ से? सामान्य वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर्स 365 दिन का होता है और जो लीप ईयर्स होता है 366 दिन का होता है। मेरे साथियों, मेरे वीरों, मेरे दुलारों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, यानी कि 365 और 366 समझ आ गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब जब सामान्य वर्ष की बात हो गई है तो सामान्य वर्ष से आप क्या समझते हैं? हमने बोला सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष कितने का होता है भाई? सामान्य वर्ष कितने का होता है? 365 दिन का। 365 दिन, 365 दिन सामान्य वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से भाग लगाने पर न कटें, 4 से भाग लगाने पर भाग न जाए, 4 से भाग लगाने पर भाग न जाए, है ना। और जो लीप ईयर होते हैं क्या उसमें 4 से भाग चली जाएगी? लीप ईयर से 4 से भाग चली जाएगी भाई, बिल्कुल चली जाएगी, लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन भी हैं, आगे बताएंगे। जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर में सामान्यतः 4 से भाग लगाने पर वो पूरी की पूरी कट जाती है, वो लीप ईयर होती है। ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है भाई। जो सामान्य वर्ष होते हैं, जैसे बात करें 2021, 2022 सामान्य वर्ष है। 1997, 2011, 2007 ETC, ये सब क्या है दोस्तों? सामान्य वर्ष हैं भैया, सामान्य वर्ष हैं। कॉपी में एक एक चीज़ें नोट होनी चाहिए। नोट हम तो इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्रम से नोट करेंगे, सारी चीज़ें क्रम से नोट होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में जो 4 से डिवाइड करने पर 4 से भाग चला जाए, अभी एक्सेप्शन भी देंगे, 4 से भाग चला जाए, यानी कि 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, इस तरह के वर्ष जो 4-4 के अंतराल पे होते हैं, 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए, यही होता है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर होता है। अब ध्यान से हमारी बातों को गौर से सुनेंगे। हमने क्या बोला भाई? पहले सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष हमने मान लिया सामान्य वर्ष आपका क्या है? 2001 है, 2001 है। सामान्य वर्ष के एक साल बाद 2002 आएगा। सामान्य वर्ष के फिर एक साल बाद, मतलब इस 2002 के बाद 2003 आएगा। 2003 के फिर एक साल बाद 2004 आएगा भाई। कितना आएगा? 2004 आएगा। समझ में आया हो तो बताइए, समझ में आया हो तो बताइए भाई। यानी कि 2001, 2002, 2003, 2004 हो गया। अब एक चीज दिमाग से सोचिए, अगर हम आपसे बोलें 2001 में जो कैलेंडर है हमारा, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ध्यान से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, यहां से ये डायरेक्ट पूछा जाता है। 2001 का जो कैलेंडर है, 2001 का जो कैलेंडर यानी कि लीप ईयर, लीप ईयर के बाद अच्छा क्या आएगा? 2005 आएगा भाई। 2005 के बाद 2006 आएगा। 2006 के बाद 2007 आएगा, फिर 2008, यानी फिर से लीप ईयर आ गया। हर 4 साल के अंतराल पे लीप ईयर आता है, ये सबको पता है। अगर पूछा जाए यहां से जो लीप ईयर है हमारा यह 2004, यह कितने साल बाद सेम 2004 का कैलेंडर रिपीट होगा? कितने साल बाद? क्या पूछा गया? कितने साल बाद 2004 यानी कि लीप ईयर वाला जितने भी होते हैं, 2008 भी हो सकता है, 2012 भी हो सकता है, 2016 भी हो सकता है, 2020 भी हो सकता है, तो आपसे पूछे 2004 वाला कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? समझ में आ रहा है? 2004 वाला कैलेंडर, कोई किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? तो बोलेंगे सर 2004 है तो 11 साल बाद। कितने साल बाद भाई? 11 साल बाद रिपीट होगा। यानी 2004 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 2000 जोड़ लीजिए भैया, 4 1 5 और 1 2015 का कैलेंडर वही सेम होगा जो 2004 का होगा। नोट कर लीजिए, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा और हमेशा 11 साल बाद रिपीट होता है।
इसके बाद लीप ईयर के जस्ट एक साल बाद साथियों बच्चों 2004 के बाद 2005 वाला साल, मतलब लीप ईयर के जस्ट एक साल वाला। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नोट करिए उससे कॉपी पे। यानी कितने साल बाद? एक साल बाद वाला कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? तो बोलेंगे सर 6 साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा। अब 2004 यानी कि लीप ईयर के बाद 2 साल वाला यानी कि 2006 वाला कितने साल बाद रिपीट होगा? तो बोलेंगे 5 साल बाद रिपीट होगा। और तीसरा वाला 6 साल बाद रिपीट होगा, लिख लीजिए। यानी कि लीप ईयर 11 साल बाद रिपीट होगा, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला 2005 6 साल बाद रिपीट होगा। अब 2005 के बाद यानी कि लीप ईयर के दूसरा साल, लीप ईयर के बाद दूसरा साल 5 साल बाद रिपीट होगा, लीप ईयर के बाद तीसरा साल 6 साल बाद रिपीट होगा। फिर उसके बाद फिर लीप ईयर आ गया, फिर 11 साल बाद 2009 की बात करेंगे तो 2009 फिर से 6 साल बाद, फिर 2010 की बात करेंगे तो फिर से यह 5 साल बाद, 2011 की बात करेंगे भैया तो फिर से यह कितने साल बाद? 6 साल बाद। समझ आया? यानी कि लीप ईयर तो हमारा 11 साल बाद, लीप ईयर के बाद एक साल बाद, लीप ईयर के बाद वाला साल जो होगा वो हमारा 6 साल बाद रिपीट होगा। कैलेंडर पूरा 2004 का कैलेंडर 2000 मतलब कि 11 साल बाद रिपीट होगा। लीप ईयर यानी 2004 के बाद वाला जो साल होगा उसमें जो कैलेंडर आएगा वो कितने साल बाद? 6 साल बाद। फिर दूसरा साल वाला मतलब जो लीप ईयर के बाद दूसरा साल वो कितने साल बाद भाई? 5। फिर लीप ईयर के बाद तीसरा साल जो आएगा वह 6, यानी 11 6 5 6 फिर से लीप ईयर आ गया। तो इस तरह से यह डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यहां से आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए, जैसे आपसे बोल दिया कि भाई बता दो 2004 यानी कि 22 अगस्त हम इसको इरेज करके करते हैं। जैसे आपको बोल देता है यहां पर, ये सारी चीज समझ में आ गई ना? नोट करते रहिए भाई। जैसे आपसे बोल देगा 22 अगस्त 2004 में अगर शुक्रवार है तो बताइए कितने साल बाद सेम कैलेंडर आएगा और सेम दिन होगा? कितने साल बाद 22 अगस्त को शुक्रवार आएगा? कितने साल बाद 22 अगस्त को शुक्रवार आएगा? बता दो भाई। लीप ईयर ही होना चाहिए, लीप ईयर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि बस कितने साल बाद शुक्रवार फिर से वापस आएगा, वही कैलेंडर सेम कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो बताओगे भैया 2004 है सर, 2004 में आपने बताया था सर 11 जोड़ने को, यानी कि 2015 में सेम कैलेंडर होगा, यानी कि 22 अगस्त 2015 वाले कैलेंडर में भी शुक्रवार होगा। साथियों यहाँ से क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ये हो गया हमारा एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसे आप नोट कर लेंगे 11 6 5 6 लीप ईयर के बाद एक साल, लीप ईयर के बाद दूसरा साल, लीप ईयर के बाद तीसरा साल रिपीट होंगे कैलेंडर। ठीक है भाई। चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो अब आपको बताते हैं, यह तो हो गया हमारा सामान्य ईयर, आपने देख लिया सामान्य ईयर और लीप वर्ष। आपने सामान्य ईयर देख लिया और लीप वर्ष देख लिया। सामान्य ईयर में 365 दिन होते हैं भाई, और लीप ईयर में 366 का दिन होता है, यानी जो फरवरी होता है वो 29 का होता है, और इसमें जो फरवरी होता है वो 28 का होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब एक चीज कान खोलकर सुन लीजिए, एक होता है दोस्तों शताब्दी। क्या होता है? शताब्दी। पहले हम इसमें ऑड नंबर बताते हैं आपको। ऑड नंबर याद रखिए, अगर पूछता है सामान्य वर्ष में ऑड डे कितने होते हैं? ऑड डे का मतलब जो एक बच जाएगा, तो 365 पूरा टोटल दिन होते हैं, उसमें किससे भाग लगा देंगे भाई? ऑड डे निकालने के लिए किससे भाग लगा देंगे? 7 से भाग लगा देंगे महाराज। 7 से भाग लगाइए। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 से भाग लगाएंगे ना भाई। ऑड डे निकाल रहे हैं ना, तो 4 से भाग लगाएंगे। 4 नवा 36, 4 एकम 4, कितना बचा? 0 1, यानी एक ऑड डे होगा। अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, तो बताएंगे 1 ऑड डे होता है। किसी भी सामान्य ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं? तो 1। कितना भाई? 1 होता है। अब किसी भी लीप ईयर में, यानी कि लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे? तो 4 नवा 36, 4 एकम 4, यानी बचा 2। जो 2 शेषफल बचा हमारा, यानी कि अगर आप इस तरह से काटते हो 366 में 4 नवा 36, 4 एकम 4, तो यहाँ बचेगा 2, यानी कि 4 नवा 36 पे पूरा का पूरा कट जाएगा भाई। 6 उतारोगे
4 एकम 4 यानी कि 4 बचेगा, तो 2 शेषफल बचेगा। यही 2 जो शेषफल बचेगा हमारा, यही हमारा क्या होगा, ऑड डे होगा। यानी कि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं और सामान्य वर्ष में 1 ऑड डे होता है। ये चीजें समझ में आ गई तो अच्छा है। अब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अभी तक आपने जाना अभी तक भाई कि सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन, 1 ऑड डे, और लीप ईयर्स में 366 दिन और 2 ऑड डे। भाई एक और चीज होती है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं शताब्दी। ध्यान से हमारी बातों को सुनते चलिए और नोट करते चलिए। ये सारे के सारे मेरे शेरों, मेरे जाबाजों, ये सारे के सारी चीजें पूछी गई हैं एग्जाम में और आगे भी पूछी जाएंगी। अगर चाहते हो यूपी टेट में 180 कहां से बोल दिया हमने, 120 नंबर लाना, 120 नंबर लाना, 120 नंबर लाना, 120 प्लस लाना, जाबाज बनना, आपका जो सीटेट है इसको निकालना, सुपर टेट में अव्वल अंक लाना चाहते हो तो सारे टॉपिक रिवीजन करो जो चैनल में बताए गए हैं। इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा। 95%, 5% तो एक्सेप्शन में होते हैं, 5% से सभी लोग छोड़ के आते हैं। 95 का 96% रख लो, आएगा इसी वीडियो से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आएगा तो इसी चैनल से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इतना दिमाग में रख लो दोस्तों। बस अगर शेर हो तो शेर के तरह जियो। लहरों की साहिल की दरकार नहीं होती है, हौसला बुलंद हो तो रास्ते में कोई दीवार नहीं होती है। लहरों की साहिल की दरकार नहीं होती है, हो हौसला बुलंद तो रास्ते में कोई दीवार नहीं होती है। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वाले की कभी हार नहीं होती है। उजाला देने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश कर मेरे शेरों, कोशिश कर बस तू। चलिए अगला देखो, लीप ईयर हो गया, सामान्य ईयर हो गया, शताब्दी। दोस्तों एक होता है शताब्दी साल, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष इसे बोलते हैं। इसमें क्या आता है साथियों, तो बता देंगे सेंचुरी, जैसे 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 500, 600 साल, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल, 1000 साल, 1000 साल, 1200 साल, 1200 साल, ETC 2000, 1900, ये सब क्या है, शताब्दी हैं, शताब्दी बोलते हैं। जैसे 1000 के बाद क्या आएगा, 1001, 1002, 1003, इस तरह करते करते 200 पे पहुंचोगे। फिर 200 के बाद 201, 203, इस तरह करते करते 300 पे पहुंचोगे। इस तरह हमने देखा था ना 1915 में जब गांधी जी लौटे थे भारत अफ्रीका से, उस दिन से काउंट करें तो 1915, 1916, 1917, 1918 वह सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त। फिर इस तरह करते करते आप आगे 1939 में, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ आपका 1939 में, मतलब 1939 से उस समय स्टार्ट था आपका क्या दोस्तों, आपका उस समय स्टार्ट था सेकेंड वर्ल्ड वार। याद है, सारी चीजें पढ़ाएंगे सुपर टेट में, आपका इतिहास भी पढ़ाएंगे, भूगोल भी पढ़ाएंगे। भूगोल का 15 लेक्चर पढ़ा हुआ है भाई, पढ़ लो आगे। अगर पढ़ सकते हो मेरे शेरों, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जो चीज आप मांगोगे वो चीज देंगे। बस 120 ला दो मुझे मेरे शेरों, 120 ला दो, 120 प्लस लाकर हमें दे दो, बस 120 प्लस। इस वजह से मेहनत करते हैं, तुमसे ज्यादा मेहनत करेंगे। कर सकते हो मुझसे ज्यादा मेहनत तो करके दिखा दो। चलो यहां देखो भाई, 100, 200, 300, 400, 500, ये सब लीप ईयर हो गए। लीप ईयर का मतलब शताब्दी वर्ष हो गए। लीप ईयर तो यहां था, सामान्य वर्ष था, ये हमारे शताब्दी वर्ष हो गए। इन शताब्दी वर्ष में भी दो चीजें होती हैं। पहला लीप ईयर शताब्दी, लीप ईयर शताब्दी, लीप वर्ष शताब्दी, और सामान्य वर्ष शताब्दी, सामान्य शताब्दी से बोलते हैं, सामान्य शताब्दी, सामान्य शताब्दी। अब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। सामान्य शताब्दी, पहले सामान्य शताब्दी की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं सर। जैसे 100 एक सामान्य शताब्दी है। शताब्दियां अगर 400 भाग देने पर कट जाती हैं तो वह शताब्दी लीप ईयर शताब्दी कहलाती है। इसको दिमाग में रख लो मेरे शेरों, दिमाग में रख लो इसे। ऐसी शताब्दी जो 400 से भाग लगाने पर पूरी की पूरी कट जाती है वह हमारा लीप ईयर शताब्दी होती है। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 1600 के बाद 20 यानी 2000, 2000 ले लो, इस तरह ले लो 2400। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब लीप ईयर्स तो हैं ही, हमारा शताब्दी तो है ही, लेकिन कैसी शताब्दी हैं जो 400 से भाग लगाने पर पूरी की पूरी कट जा रही हैं, यानी कि यह हमारा दोस्तों लीप वर्ष शताब्दी है, लीप वर्ष शताब्दी कहते हैं। और जो सामान्य शताब्दियां होती हैं 100, 300,
100, 200 भी होता है, 200, 300, 300, 300 के बाद 500, यह सब क्या है दोस्तों? ये सब हमारे सामान्य शताब्दियां हैं दोस्तों। 500, 700, यह सब सामान्य शताब्दी हैं मेरे शेरों, मेरे जवानों, मेरे वीरों, मेरे कल के शिक्षकों। 1100, ये सब क्या है दोस्तों? सामान्य शताब्दियां हैं। कॉपी पे एक एक बात नोट करते चलना है आपको, और जितना हम चिल्ला रहे हैं, हमारे गले में जितनी दर्द हो रही है, उतनी दर्द उंगली में होनी चाहिए, आपके उंगली में होनी चाहिए दोस्तों लिखते वक्त। याद रखना, कोई इंतजार कर रहा है आपके नौकरी का, इंतजार कर रहा है। याद रखना वो कौन है? आपके पिताजी। याद रखना दोस्तों, आप पे भरोसा रखते हैं, तब आज आप पढ़ पाते हो। तो इस चीज को जिंदा रखना दिल में, और सारी चीजें ऐसे पढ़ना कि एक बार पढ़ लें तो फिर कभी दोबारा सर की वीडियो ना देखनी पड़े, अपने नोट से ही काम चल जाए। वरना वीडियो तो पड़ी रहेगी, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखो, सारी चीजें रिवीजन कर डालो। भैया ये चीज समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। हो गया ना भाई? लीप वर्ष, सामान्य शताब्दी। लीप वर्ष, शताब्दी, सामान्य शताब्दी। शताब्दी क्या होते हैं, सामान्य वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष क्या होते हैं। सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, लीप वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं। अब आते हैं शताब्दी में कितने ऑड डे होते हैं। हर एक शताब्दी का ऑड डे निकालते हैं हम लोग, याद रखिएगा दोस्तों। अब एक चीज हम पहले आपको यहां पे लिखवा दें। अब आप लोग बताएंगे लीप ईयर्स के बीच मैक्सिमम डिफरेंस कितने होते हैं, कितने साल बाद लीप ईयर्स आता है। मैक्सिमम की बात करें, यानी कि मैक्सिमम गैप कितने का होता है। मैक्सिमम लिखिएगा नोट डाल के, सबका गलत होगा पता है। मैक्सिमम गैप बिटवीन, मैक्सिमम गैप दो क्रमागत लिखिएगा भाई, इसे ये क्वेश्चन है, 2 क्रमागत लीप ईयर। तो बता दीजिए भाई, क्वेश्चन है आपका। मैक्सिमम गैप 2 क्रमागत लीप ईयर के बीच में कितना होता है? तो हर बच्चा बोलेगा 4, शायद ही कोई बोले 8। कितना होता है? 8 होता है। हम इसको दिखाते हैं एक प्रश्न के अनुसार। याद रखिएगा, अगर मिनिमम की बात करता है, मिनिमम कितना होता है, मिनिमम गैप कितना होता है, मिनिमम गैप कितना होता है दोस्तों? 2 क्रमागत लीप ईयर के बीच, यानी कि 2004 के बाद 2008 ही आएगा भाई, 2008 ही आएगा। 2008 के बाद भाई 2012 ही आएगा। इस चीज को याद रखना, यानी कि मिनिमम की बात जब कर दे तब 4 होता है, यानी कि 4 साल बीच, यानी कि 4 साल की गैप होती है मिनिमम लीप ईयर के बीच में। मैक्सिमम बोले तो 8 वर्ष होता है। अब यह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह शायद ही कोई जानता होगा। अब भैया ये कैसे होता है, ये सब कैसे ला दिए आप? इसका कोई प्रूफ हो तो दिखाइए हमें, हम कैसे मान लें आपकी बात? भाई क्यों मानोगे भैया, प्रूफ तो चाहिए ना, तो प्रूफ दिखाते हैं। आ जाइए, पहला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। अजय कोई है, मान लीजिए अजय नहीं, राकेश ले लेते हैं भाई, राकेश जी को ले लेते हैं। चलिए राकेश का जो जन्म दिवस है, राकेश का जन्म दिवस या फिर जन्म दिवस, कुछ भी समझे। जन्म दिवस भाई कितना है? जन्म दिवस 29 फरवरी 1896 को हुआ। कितने को हुआ भाई? 29 फरवरी 1896 को हुआ भाई। राकेश जी बहुत बुढ़े हो, समझ लो भैया आप, यानी कि 29 फरवरी 1896 को हुआ। तो बताइए इनका अगला जन्मदिन कब पड़ेगा? याद रखना, 29 फरवरी एक लीप ईयर है, 29 फरवरी एक लीप ईयर है, 29 फरवरी एक लीप ईयर शो करता है। याद रखना, यानी कि जब भी इनका जन्मदिन पड़ेगा तो एक लीप ईयर में ही पड़ेगा। इस चीज को दिमाग में रख लेना दोस्तों। पहला ऑप्शन, यानी कि इनका अगला, आपको बताना है अगला जन्मदिन कब पड़ेगा, अगला जन्मदिन कब पड़ेगा। भाई रुके रहना लास्ट तक, बता तो रहे, कैलेंडर आज ही का आज ही खत्म, इसके बाद कभी कैलेंडर पढ़ने की कहीं से जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आप रुको, हम देखो क्या करते हैं भाई। यहाँ पे देखो, बताना पहला, बताइएगा भाई सभी लोग। 29 फरवरी, पहला ऑप्शन ले लीजिए 29 फरवरी 1900 को। दूसरा ऑप्शन ले लीजिए 29 फरवरी 1902 को पड़ेगा। अगला इनका बताना है भाई, अगला वाला जन्मदिन या तो 1896 का है। तीसरा कब पड़ेगा? 29 फरवरी 1904 को पड़ेगा। डी यानी कि चौथा ऑप्शन ले लीजिए 29 फरवरी 1906 को पड़ेगा। भाई बता दो मेरे शेरों, मेरे जाबाजों, मेरे शेरनियों, फटाफट आंसर आना चाहिए मेरे लाडलों, फटाफट चुटकी में बताओ भैया। देखो एक चीज याद रखना, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ने बताया था
कि हर 4 साल बाद रिपीट होता है, तो यानी कि 1896 के में अगर 4 जोड़ते हैं तो सर 1900 आएगा। 1900 क्या 400 से कट रहा है महाराज? 400 से कट रहा है कि 4 से कट रहा है? बता दो किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है, 400 से कट रहा है। क्यों कटेगा भाई? नहीं कट रहा है ना, तब इसका मतलब 1900 क्यों लीप ईयर होगा? 1900 लीप ईयर तो है ही नहीं, 1900 लीप ईयर तो है ही नहीं भाई, 1900 लीप ईयर तो है ही नहीं, 1900 लीप ईयर तो है ही नहीं भाई। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 1900 के बाद जो चौथा आएगा 1904, 1901, 1902 नहीं होगा, 1903 भी नहीं होगा, 1904 यानी कि इनका जो जन्मदिन अगला पड़ेगा दोस्तों 1904 को पड़ेगा, यानी कि 1904 में 29 फरवरी 1904 में पड़ेगा मेरे शेरों, मेरे जाबाज शेरनियों, यानी कि 1904 नोट कर लो दोस्तों, फोड़ कर आना है ऐसे क्वेश्चनों को, जब भी पूछ दे दिमाग से करना और बेहतरीन तरीके से करना। अब आप बताओ 1896 में और 1904 में कितने का डिफरेंस है? 96 4 1900 4 1904, यानी कि 8 साल का डिफरेंस आया कि नहीं? तो याद रखना मैक्सिमम 2 लीप ईयर, 2 क्रमागत लीप ईयर के बीच डिफरेंस मैक्सिमम पूछे तो 8 साल, मिनिमम पूछे तो 4 साल। ठीक है भाई, चलिए अब हमारा थोड़ा सा कदम आगे बढ़ता है। अब यहां से जो प्रश्न आएगा बहुत इजी प्रश्न आते हैं। अब आपका बेसिक या थोड़ा सा खत्म हुआ, भैया रिवीजन जरूर करेंगे। राकेश जी, सुमन जी, जो भी शिल्पा जी, जितने भी बच्चे देखते हैं भाई, है ना, सभी लोग रिवीजन करेंगे, फोड़ के आना है। मैथ हो चाहे जो हो, मैथ में 30 में 30, 30 में 30 जब मेरा आया तो आप लोग का भी आएगा 30 में 30, 30 में 29 नहीं, 30 में 30। दिमाग में रख लो, दिल में भी रख लो रखना है तो, लेकिन दिल में सिर्फ वह रहते हैं, दिल में तो उसको मत रखना, दिमाग में ही रखो, आप सिर्फ दिमाग में रखो। ठीक है भाई, दिल में रख लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो जाएगी तो फिर समझ रहे हो ना, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा भाई। चलो 30 में 30 यह लाने हैं अब आपको। अब पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, 10 वर्ष में लीप ईयर्स कितने होंगे? पहला क्वेश्चन बनेगा 10 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? 10 वर्ष में लीप ईयर बता दो मेरे शेरों, लीप ईयर बता दो, लीप वर्ष कितने होंगे सभी लोग बताओ। दूसरा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 30 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? लीप वर्ष कितने होंगे? बस वादा करो, जब तक ये क्लास खत्म नहीं हो जाता तब तक आप देखोगे मेरे शेरों, हर एक लोग से प्रॉमिस चाहिए, अगर आज व्यूज कमाया तो कल से क्लास बंद। बेटा सुन लो, कल से क्लास बंद, अगर आज व्यूज कमाया, अगर हमको 500 व्यूज नहीं पहुंचाया आज तो कल से क्लास बंद। 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे आप बताओगे। 30 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे आप बताओगे। तीसरा बताओ भाई, 50 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे मेरे साथियों? 50 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? लीप वर्ष कितने होंगे मेरे साथियों? बता दो, फटाफट बता दो। अगर बात करें चौथा, 75 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे मेरे साथियों? लीप वर्ष कितने होंगे बता दो भाई, बता दो। इसके बाद पांचवा, अगर पांचवें की बात करें तो 100 वर्ष आ गया मेरे शेरों। यहाँ से आपका जो धड़कन है ना रुक जाएगा, थम जाएगा, थाम के रखना दिल को। सारी चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं, हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है, हर कदम बाद बारूद बिछाए, बारूद। जितनी चीज़ें आसान दिखेंगी उसमें उतनी ही ज़्यादा झोल होता है, झोल जिसे बोलते हैं। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे भाई? लीप वर्ष बता दो। देखिए साथियों, अगर 10 वर्ष की बात किया है तो हमने बताया है जब भी लीप ईयर की बात होगा तो उसका 10 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 8 में कितना बचा भाई? 2 बचा, या 2 नहीं, जो यहाँ पे 2 आएगा वही हमारा लीप ईयर होगा, यानी कि 10 साल में 2 लीप ईयर होंगे भाई। आप खुद बताओ, जब 4-4 साल का डिफरेंट होगा तो 10 में क्या 10 बार 4-4 का रिपीट होगा? बता दो भाई, 10 में 2 ही तो आएगा 4-4 का डिफरेंस के अंतराल पे, 2 ही लीप ईयर ना होगा भाई, तो 2 आपका राइट आंसर। अगर 30 वर्ष की बात करें तो 30 वर्ष में 7-4 का भाग लगाओ, 4 7 28 यानी कि 2 बचेगा, 7 लीप ईयर होंगे। कितना होंगे भाई? 7 होंगे। 50 की बात करें तो 50 में 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, 1 बचेगा 0, 4 दूनी 8, कितना बचा भाई? 2, यानी कि 12 लीप ईयर होंगे। 50 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 12 भाई, 12 काउंट, 1 और 2, 1 लगा दो फिर 2 लगा दो, 12 होते हैं, याद रखना। 75 की बात करें तो 75 में 4 से भाग लगा दो, 4 एकम 4, कितना बचा भाई? 3, 35, 4 9 36 होता है, 4 9 36 होगा तो 8 बार जाओ, 4 8 32, 4 8 32, 32 यानी कि 3 से इस पर आ गया, यानी कि 18 कितने हो जाएंगे भाई? 18 लीप ईयर होंगे। 75 वर्षों में 18 लीप ईयर आएंगे, याद रखना। अगर आपसे पूछ देगा 75 वर्षों में सामान्य वर्ष कितने होंगे, क्या बोला मैंने? सामान्य वर्ष कितने होंगे, तो याद रखना पहले आप 4 से भाग लगा के लीप ईयर निकालोगे, कितना आएगा?
18, 75 माइनस 18 कर देना मेरे साथियों। 75 माइनस 18 यानी कि 70 में से 10 गया, 15 में से 8 गया। अच्छा कितना हो जाएगा बता दो? 5 5 2 7, 7 होगा। 7 यहाँ में 6 बचा 6, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा भाई, कितना होगा? 5 यानी कि 57। 7 से 14 15, 5 1 6 7, हाँ 57। समझ गए कि नहीं? अगर पूछता है 30 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे तो आप 4 से भाग लगा के निकाल लोगे। कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 लीप ईयर आएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है सामान्य वर्ष कितने होंगे, 30 वर्षों में सामान्य वर्ष कितने होंगे, तो आप क्या करोगे महाराज? जो 7 आया है 7 लीप ईयर्स को 30 में से माइनस कर दोगे, 30 में से माइनस कर दोगे तो 21 आएगा भाई। गलत बता रहे हैं महाराज? तो यानी कि ना भाई 23 होगा। 23 क्या होगा? हमारा सामान्य वर्ष होगा। याद रखना। अगर पूछता है 50 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होंगे तो 50 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, आप खुद बताओ। 12 लीप ईयर हैं। तो 50 वर्ष में सामान्य कितने होंगे? 12 माइनस कर दो, 38 सामान्य वर्ष हो जाएंगे। दिमाग में घुस रहा है तो आगे चलिए, कोई झोल नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, 100 वर्ष का निकालते हैं। अब यहाँ से धड़कनें थम जाएंगी। तो याद रखना, सारी चीजें लिखते चलिए मेरे वीरों, मेरे जाबाजों। देखेंगे उस दिन औकात जब 28 नवंबर के दिन से पेपर स्टार्ट होगा। जब दोस्तों शिक्षक बन जाओगे तो उस समय ये सारी चीजें जो खल रही हैं आज, लिखना पढ़ना ना, सब भूल जाएगा। फिर मौज मस्ती, उनके साथ घूमना, सारी चीजें मस्ती के साथ करोगे। फिर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, मजा ही मजा है लाइफ में। लेकिन बस याद रखना, सर को भूल जाना फिर। ठीक है भाई? चलिए 100 वर्षों में बताइए कितने लीप ईयर हैं? 100 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? 100 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? 100 के बाद बताना दोस्तों, 100 के बाद बताना 200 वर्षों में। 200 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? फटाफट मेरे साथियों बता दो। देखिए इसमें झोल होगा, याद रखना। क्या होगा भाई? झोल। समझ रहे हो भाई? झोल तो दिमाग से करना है। तीसरा, 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 300 के बाद चौथा, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? बता दो भैया। देखो एक एक करके। 400 हमने बोला था, 100 को 4 से भाग लगाते हैं। जब 4 से भाग लगाया हमने तो यहाँ पे हमें 25 मिला। यह पूरा का पूरा झोल हो गया, यानी कि कहानी खत्म हो गया, शेषफल 0 बचा। अब आपको हमने बताया था 100, जो 100 होता है, 100 होता है, 300 होता है, 100 होता है, 300 होता है, 200 होता है, 500 होता है, 700 होता है। ये सब क्या है? सामान्य वर्ष हैं। क्या है भाई? सामान्य वर्ष हैं। भैया काटने में तो 25 आ गया। कितने विद्यार्थी तो 25 लगा के चले आएंगे। 100 वर्षों में 25 होता है लीप ईयर, लेकिन उनको खुद नहीं पता है 100 एक अपने आप में सामान्य वर्ष है। तो 100 को माइनस करेंगे इसमें से, यानी कि 25 माइनस 1 यानी कि कितना होगा? 24 लीप ईयर होंगे दोस्तों। 24 लीप ईयर होंगे, यानी कि सामान्य वर्ष कितने हो जाएंगे? सामान्य वर्ष हो जाएंगे दोस्तों 76 होंगे। सामान्य वर्ष 76 हो जाएंगे। 100 माइनस 24, जब 24 लीप ईयर है तो 76 हमारा सामान्य वर्ष हो जाएगा। साथियों समझ में आ गया होगा? अगला देखिए, नहीं समझ में आया तो 200 वर्षों की बात करें। 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? अगर दिमाग में नहीं घुस रहा है तो घुसाने की कोशिश करिए। यहाँ से प्रश्न आएगा। अगर आप सोच रहे हो इस टॉपिक को छोड़कर निकल जाएंगे ना और 120 की कामना करते हो इस टॉपिक को छोड़ के, तो याद रखना, भूल जाना, भविष्य में भूल जाना। अगर कभी 1/4 हुआ तो याद आएंगे हम। इस देखना, इसी वीडियो को तुम देख कर जाओगे और 120 प्लस लाओगे। इसको दिमाग में रख लो दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। फोड़ लो। हम एक ही वीडियो में आपका सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट सब देंगे, भरपूर देंगे। इसी वजह से तो मेहनत कर रहे हैं आप ही लोग के लिए। तो आप लोग का काम है शेयर करना। दबा कर शेयर करो मेरे मित्रों, दबा के शेयर करो। 9 बजे आना नहीं भूलेंगे। 9 बजे हिंदी का क्लास है, शाम को 9 बजे। आज लिंग का पूरा फिनिश कर देंगे, मसल देंगे लिंग को, देखना। इसके बाद 200 में बताइए 200 में कितने लीप ईयर होंगे? 200 को आप काटिए भैया 4 से। 4 पचे 20, 4 पचे 20, 21 से आ गया 50 आ गया, यानी कि 200 ये कैंसिल हुआ भाई। 50 या 50 क्या है? आप बोलोगे सर लीप ईयर है, लेकिन हम कहेंगे बचवा ये लीप ईयर नहीं है। हमने बताया था जो सामान्य वर्ष होता है वह 100 होता है, 200 होता है, 300 होता है, 500 होता है। ये सब क्या है? सामान्य शताब्दियां हैं। तो यह सब, यानी कि इसमें जो 200 है इसमें एक 100 भी आया होगा, एक 200 भी आया होगा, यानी कि 2 ऐसे साल हैं जो लीप ईयर नहीं है। यानी कि 50 माइनस 2 करोगे साथियों, 50 माइनस 2 करोगे तो आएगा 48। यानी कि 200 में कितने लीप ईयर हैं? तो बताओगे 48 लीप ईयर हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे जाबाजों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, ठोको दबा के लाइक और शेयर तो कर देना। शेयर कर देना, नहीं तो कसम है माता रानी की, इतना समझ लेना। तो माता रानी विश्वास करते हो तो शेयर कर देना। अगर कुछ सीख रहे हो तो शेयर कर देना, अन्यथा हर हर महादेव।
चलिए भाई, यानी कि 48 लीप ईयर है, यानी कि सामान्य वर्ष कितने हैं 200, 200 माइनस 48 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 152 सामान्य वर्ष हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, 300 में बताइए भाई, 300 में बताइएगा, 300 में कितने सामान्य वर्ष हैं, सॉरी लीप ईयर हैं। तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 सते 28, 4 सते 28 यानी कि 2, 4 पचे 20 यानी कि भैया 0 0 कट्टम। आप लगाओगे 75, ऐसे एग्जामिनर करेगा ऐसे, क्योंकि आपको हमने बार बार बताया है 100 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, यह सब सामान्य वर्ष होते हैं। यानी कि 300 में तो 3 साल तो आए होंगे यह वाले, 100 भी आया होगा, 200 भी आया होगा भाई, 300 भी आया होगा, ऐसा तो नहीं है एक के बाद सीधे 300 पे आ गया, इन सब से तो जरूर गुजरा होगा, तब तो 300 आया होगा भाई। तो 1 2 3 3 माइनस कर देंगे, 75 माइनस 3 करेंगे साथियों, तो 72 सामान्य, 72 300 वर्षों वाला, 300 वर्षों में लीप ईयर हो जाएगा 72 लीप ईयर। अब पूछता है सामान्य वर्ष बताइए 300 में, तो 72 को माइनस कर देंगे, यानी कि 200 200 222 222 222, यहाँ पे 72 लिखिएगा, 72, तब 228 होगा बहन भाई, 28, 228 सामान्य वर्ष हो जाएंगे। इस तरह हमने बता दिया लीप ईयर कैसे निकालते हैं, सामान्य वर्ष कैसे निकालते हैं। अब 400 की बारी आती है, तो अब देखिएगा झोल, यहाँ पे बड़ा वाला झोल होगा इस बार। 400 को 4 से काटेंगे साथियों, 400 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई 100 आएगा, पूरा कट्टम कुट्टम पूरा झोल हो गया यहाँ पे। जब पूरा झोल बचा यानी कि बड़ा वाला 0, बाबा जी का अंडा, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 100। क्या 100 लीप ईयर होंगे? नहीं महाराज, ये 400 तो हमारा लीप ईयर है ही, क्योंकि शताब्दी हमने बताया था, शताब्दी लीप ईयर है, शताब्दी लीप ईयर्स है। जब शताब्दी लीप ईयर्स है तो 400 को पूरा से पूरा 400 से कट जाना चाहिए, तो कट तो रहा है महाराज, मतलब कि 400 हमारा लीप ईयर है, यानी कि 400 में 100 भी आया है, 200 भी आया है, 300 भी आया है, तो सिर्फ किसको माइनस करेंगे? 3 को ही माइनस करना है, यानी कि 100 माइनस 3 करेंगे तो 97 हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा दोस्तों 400 में। समझ में आ रहा है साथियों? समझ में आ रहा है तो शेयर कर दो मेरे वीडियो, मेरे जाबाजों। अरे दिल क्यों थम गया दोस्तों, अभी ही थक गए? थकना नहीं है, अभी तो मंजिलें दूर हैं, नजदीक लाओ, एक कदम तो पार करो। ला दो दोस्तों 120, ला दो 120, आप लोग को चैलेंज है 120 ला के दिखाना, तोड़ दो मेरा रिकॉर्ड। कितना भाई 97, याद रखना 97 लीप ईयर हो गया। अब याद रखना भाई, आगे चलते हैं एक कदम। यह हो गया कैसे लीप ईयर निकालते थे भाई, लीप ईयर अब सभी लोग निकाल लेंगे, लीप ईयर सभी लोग निकाल लेंगे। अब ऑड ईयर पे आते हैं, ऑड 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 कैसे निकालते हैं, ऑड बताइएगा भाई, ऑड कैसे निकालते हैं? अगर बोला जाए 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने ऑड हैं, कितने ऑड डे हैं 100 वर्षों में, कितने ऑड डे हैं, ऑड डे हैं भाई। अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना, तो याद रखना, एक बार हमारे कहने से एक बार इसको रिपीट करके देखना, हमारे कहने से एक बार इसे रिपीट करके देखना मेरे मित्रों, मेरे साथियों, एक बार रिपीट करके देखना, दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी, एक एक चीज समझ में आएंगी। नोट करना ना भूलना मेरे मित्रों, मेरे साथियों, साथ रहेंगे हर कदम। यह करंट हेवन बस इसी वजह से बना है। जो मित्र ऐसे हैं, हमारे पास 2-3 कॉल भी आए थे जिनके पिताजी का देहांत हो गया है, और सुनकर बहुत दुख हुआ। वह घर में बड़े हैं और डीएलएड पास किए हैं, और भैया उनको हमने ऑफर भी दिया है। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं तो मन उदास हो जाएगा मेरा। चलिए आगे चलते हैं। 100 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, 100 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे? यह क्लास सिर्फ उनके लिए होती है जिनके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास बुक खरीदने के पैसे हैं तो आप बुक खरीदिए, पढ़िए। आप राजाओं के घर के हैं, आप बड़े बड़े परिवार के हैं। यह चैनल सिर्फ उनके लिए है जो बुक के लिए पैसे नहीं जुटा पाते हैं, जो खुद के लिए खर्चे निकालते हैं। सब चीज़ देंगे मेरे वीरों, मेरे साथियों, बस साथ रहना, साथ रहना, हर कदम खड़े रहना हमारे, बस हर कदम हमारे साथ रहना। जब विपत्ति आती है हमारे ऊपर, तब आप खड़े हो जाना हमारे साथ। जब आप पर विपत्ति आएगी तो पूरा अपने फाइनेंशियल के साथ हम आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, समझ रहे हो ना, हर कंडीशन के साथ आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। ये हमारी फैमिली है, इस फैमिली को बड़ा करने का हक हमने आपको दिया है, आप बड़ा करोगे, सिर्फ आप ही कर ही सकते हो, इतना समझ लो। चलो बताओ 100 वर्षों में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 100 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे? तो आपको पता होना चाहिए 100 वर्षों में, अभी हमने निकाला था, पीछे पन्ना पलट के देखो, 76 तो होते हैं भैया, क्या लीप, 76 कितने होते हैं लीप वर्ष, सॉरी 76 नहीं भैया, 100 में ना 24 होते हैं लीप वर्ष ना, 24 लीप वर्ष, 24 कितने होते हैं लीप वर्ष होते हैं, अभी तो निकाला था भाई। बता दो भाई 100 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं, कितने ऑड डे होते हैं महाराज? बताओगे सर लीप ईयर होता है तो 4 से भाग लगाते हैं। जब ऑड डे की पूछेगा, डे 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 मतलब एक हफ्ते में कितना दिन, 7 दिन,
तो 7 दिन से भाग लगाएंगे। जैसे 365 मैंने भाग लगाया था 7 का, तो एक आया था ऑड डे। 366 में लगाया था तो 2 ऑड डे आया था, यानी कि हर लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। यानी कि जब 24 लीप ईयर है 100 में, तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे? गुणे 2 का कर दीजिए, गुणे 2 का कर दीजिए। घबराइए मत, अभी 10 प्रैक्टिस कराएंगे, सीख जाओगे। 76 सामान्य वर्ष होते हैं। हमने ये कहां से निकाला? अभी पिछला निकाला था, अभी आपको बता करता हूं हम आगे बढ़े हैं। आप लोग पन्ना पलटो, नोट डाउन करके देखो। 76 सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? हमने सबसे पहले ही बताया था, एक ऑड डे होते हैं। तो 76 गुणे 1 76 प्लस 24 गुणे 2 48, जोड़ दो, कितना आ गया? जोड़ने के बाद 7 से भाग लगा दो, जो आएगा वही ऑड डे हो जाएगा 100 में। यानी कि 8 6 जोड़ लो भैया, कितना आ जाएगा? 124 आ रहा है क्या? हाँ 124। 124 बटे 7 लगा लो, कितना आ जाएगा? काट लो, कट जाएगा। 0.5 शेषफल बचेगा। यही जो शेषफल बचेगा वही हमारा ऑड डे होगा मित्रों, ऑड डे। यानी कि ऑड डे का मतलब 7 से कम होना चाहिए। अगर 7 के बराबर या फिर 7 से ज्यादा होता है तो 7 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि 5 ऑड डे हो गए। कितने? 100 वर्षों में 5 ऑड डे मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, बस मत घबराओ, प्रैक्टिस करो, देखना धूम धूम मचाओगे। धूम धूम बराबर धूम भैया, धूम बराबर धूम। मेरे बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे भाई, बचपन भूलना नहीं है, बचपन समझ रहे हो? आपका बचपन यही है जहाँ से आप पढ़े पले बड़े हो। आपका बचपन यही होगा जहाँ से आप यूपी टेट में 120 नंबर लाओगे, जहाँ से आप सुपर टेट में फोड़ोगे। मित्रों इतना याद रखना, इस प्लेटफॉर्म को भूल मत जाना। 200 वर्षों में बता दो कितने ऑड डे होंगे? 200 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे भैया? 200 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे? तो बताएंगे सर 200 में तो पहले लीप ईयर बता दीजिए। बताइए भाई, अभी तो निकाला गया है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट याद रखना है, अन्यथा काट के देख लो। आपको बताया गया 200 में 4 का भाग लगाओगे और 2 माइनस कर दोगे। 4 पचे 20, 5 50, 50 में से 2 माइनस करोगे 48। 48 तो लीप ईयर होंगे, और 48 तो लीप ईयर हो जाएगा, और 152 साल जो होगा सामान्य वर्ष होगा। अब हर सामान्य वर्ष में एक ऑड डे होता है तो गुणे 1, और हर एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे होते हैं। यानी 48 गुणे 2 152 प्लस 152 गुणे 1 152 प्लस 48 गुणे 2 यानी कि 96। जोड़ दो भैया, कितना आ जाएगा? 208 6 2 8 9 1 10 9 1 10 को 0। 1 मिनट, कितना आ जाएगा? देख लो मित्रों। 96 और 152 को ऐड करिए तो 14 4 और 2 248 आएगा क्या? 248 में 7 का भाग लगा दीजिए। 248 में 7 का भाग लगाएंगे तो भाई कितने बार आएगा? शेषफल आप देखेंगे तो 2 7 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21 और कितना बचेगा? 3 7 पचे 35, यानी कि 3 ऑड डे होंगे। 3 ऑड डे हो जाएंगे मित्रों। कैसे निकाला? जो शेषफल बचता है सिर्फ वही हमारा ऑड डे होता है। इस चीज को याद रखना, बस धूम मचा दोगे। चलिए आगे चलिए। 300 में बताइए फटाफट। 300 में मित्रों, 300 में बता दीजिए। 300 में बताइए। 300 में सर लीप ईयर कितना आपने निकाला था? भैया लीप ईयर कितना निकाला था? भाई अभी तो बताया हमने, लीप ईयर 72 आया था। भाग लगाओ 4 का, लीप ईयर निकल जाएगा और 3 माइनस कर देना उसमें से। और सामान्य वर्ष कितना हो जाएगा भाई? 228 सामान्य वर्ष होगा। अब हर सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? 1 होता है। हर लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2 होता है। जोड़ दो, 228 प्लस 2 दूनी 4 2 7 14, जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 8 4 12 को 2 कैरी 1 4 2 6 1 7 7 2 1 3 372 372 को 7 से भाग लगा दीजिए। कितने से भाई? 7 से भाग लगा दीजिए, कितना आएगा? 53 आएगा। शेषफल कितना आएगा मित्रों? 1 आएगा। तो 1 ऑड डे हो जाएगा। 300 में 1 ऑड डे होगा। भैया 400 में बता दो। भैया प्रैक्टिस तो भरपूर कराएंगे, इतना समझ लो, प्रैक्टिस तो भरपूर कराएंगे, क्योंकि कसम जो खाया है, कसम खाया भाई, कसम उस माता रानी का, हर एक चीज़ देंगे। जो चीज़ें, जिस चीज़ के लिए हमने तरसा है, हम तरसे हैं, वो सारी चीज़ आपको देंगे। बस सुन लो एक बार हमारी बात, शेयर कर दो अपने हमारे इस अपना अगर कुछ मानते हो मुझे और इस चैनल को मानते हो तो शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, शेयर कर दो। पाप लगेगी, इतना समझ लेना, पाप लगेगी, समझ रहे हो ना? अब इसको बताओ, इसमें कितने सामान्य वर्ष है भाई? सामान्य वर्ष बताओ। सामान्य वर्ष यानी कि 97 तो लीप ईयर होगा सर। और सामान्य वर्ष 97 माइनस कर लीजिए। अभी तो हमने निकाला था भाई 303। कोई नहीं बोलेगा कहाँ से आया जाओ, अभी पिछला हमने निकाला था, आप लोग वहाँ से देखोगे। हर लीप ईयर में 2 ऑड डे, हर सामान्य वर्ष में 1 ऑड डे। तो गुणा करो, 303 प्लस 97 का 2 में करोगे कितना हो जाएगा भाई? 97 का 2 में करोगे तो 194 आएगा। कर लो, 2 7 14 2 9 18 19, ठीक है। जोड़ लो,
जोड़ लोगे कितना आएगा, 497 आएगा। 497 में भाग लगा दो किसका भाई, 7 का। 7 7 49, कट गया, फिर 7 आएगा, 1 पूरा, शेषफल 0, यानी कि 0 अड्डे होंगे भाई। आपको पता है ना, ये 400 का 400 पूरा कट गया तो 0 अड्डे, 0 ऑड डे, इस तरह से निकलता है दोस्तों वो अड्डे। अब चलते हैं धाकड़ प्रश्नों के साथ, मस्ती के साथ। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया हो ले लिया होगा भाई, और शायद हम भूल गए स्क्रीनशॉट कहने के लिए, लेकिन आप लोग ले लिए होंगे बीच में, अच्छा है। अब चलते हैं, कोड बताते हैं, कोड उसको कॉपी पे नोट करना। बेहतरीन सवाल आने वाला है, बेहतरीन न्यूमेरिकल आने वाला है साथियों। बस एक टॉपिक और बचा है इसमें, इसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन आप इससे डील न कर पाओ। सारे क्वेश्चन करके आओगे, फोड़ के आओगे मित्रों। कैलेंडर कैलेंडर हो जाएगा, कैलेंडर हलवा हो जाएगा। चम्मच लगाओ, चीनी हो चाहे गुड़ हो, मिलाकर सपाचट कर जाओ। चलिए देखिए, शताब्दी, यहाँ लिखिए शताब्दी, शताब्दी ये याद करना है, सभी को याद करना है। अभी हमने जो निकाला है वही चीज है, आपको हम रिवीजन करा देते हैं। 8 डे अभी निकाला था। शताब्दी जब 100 था तो 8 डे कितना आया था भाई, 5 आया था। 5 आया था कि नहीं आया था, बता दो। 5 आया था, याद कर लो। 200, अगर शताब्दी 200 वर्ष का है तो उसमें 8 डे 3 आया था कि नहीं आया था भाई, आया था, नोट कर लो। अगर 300 आता है, 300 में 8 डे कितना आया था, बता दो भाई। 1 आया था कि नहीं आया था, आया था, याद रखना। 400, अगर शताब्दी 400 का है तो 0 8 डे आया था कि नहीं आया था महाराज, आया था। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसे ही रिपीट होगा सर, बिल्कुल भाई ऐसे ही रिपीट होगा। चलो आ जाओ। 500 में 400 प्लस 1 100, 400 में तो हो गए 400 प्लस 1, 500 किससे बनता है, 400 प्लस 100 से बनता है कि नहीं। तो 400 तो लीप ईयर, 400 मतलब 0 8 डे। अभी 100 बचा, इस ससुरा, इस 100 जो 100 है, ये 100 में कितने 8 डे, 5, यानी कि 500 में भी 5 8 डे। इस तरह आगे 500 के बाद 600, 600 का मतलब 400 प्लस 200, 400 तो हमारा 0 8 डे वाला है, लेकिन 200 जो बच गया, 200 में कितने हैं 3 8 डे। इस तरह क्रम से आगे चलेगा, क्रम से आगे। इसके बाद 700, 700 में कितने हो जाएंगे 1 8 डे, फिर 800, 800 में फिर से 0, क्योंकि 400 से कट गया। बोलो भाई, बोलो मेरे शेरों, बोलो 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 बोलो, क्या हो गया भाई। चलिए कोई बात नहीं, ये नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, आगे चलते हैं। यह हमने बताया, जैसे निकाला आपको यहाँ पे नोट करा दिया, रिवीजन हो गया। आगे चलिए, अब कुछ और कोड बताएंगे, नोट कर लो सारा का सारा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे पहले क्या होता है जनवरी, फिर फरवरी, फिर क्या होता है मार्च, फिर क्या होता है मार्च के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आता है, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई आता है, मई के बाद जून आता है, जून के बाद जुलाई। 1 मिनट हम ऐसे लिख देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। भाई नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हमने ऊपर लिख दिया भाई। कष्ट न हो सिर्फ आपको, कष्ट न हो सिर्फ आपको, बस जनवरी याद करना कोड, ये हमने बनाया नहीं है, ना ही कहीं से छापा गया है, ये खुद होता है, याद रखना खुद होता है। दोस्तों कितने हो जाएंगे, इस तरह हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नवंबर दिसंबर। हम देख लेते हैं एक बार, अभी हम देख लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, दिखाई तो दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। अब देखना, इस इधर हम लिखते हैं लीप ईयर, कितना लीप ईयर, इधर लिखते हैं सामान्य वर्ष। सभी लोग इस तरह साड़ी बनाएंगे, सभी लोग इस तरह साड़ी बना लीजिए, लीप ईयर उधर सामान्य वर्ष। अब कोड पूछेगा, रट लेना है, जैसे मोबाइल नंबर रटते हो, 033। देखिए जैसे हमको याद है उसी तरह आपको भी याद होना चाहिए। 033 614 के बाद 624, सॉरी 033 614 624 033 614 624 035 बता दिया भाई। कोड याद रख लो, 033 614 624 035। सर क्यों याद करें भाई, याद तो कर लो, बता रहे हैं कि कहाँ इसका यूज है, यूज बताएंगे, पहले याद तो कर लो, लिख लो। ये कहीं से बनाया नहीं गया है, ये कहीं से निकाला नहीं गया है, यह कहाँ से आता है यह नहीं पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम में बस आपसे हो सकता है यह पूछ ले, लेकिन शायद ही पूछे, लेकिन इसका यूज जरूर पूछेगा। बस याद तो कर लो, बता रहे हैं आगे।
जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो भाई, 033 614 624 035। भैया हमको तो उनका नंबर याद हो गया है, मतलब समझ रहे हो ना, उनका, भले उनका फ़ोन नहीं आता है, काफ़ी दिन हो गया और मन उदास होता है थोड़ा सा, लेकिन आपको तो याद होगा उनका नंबर। जब याद है उनका नंबर, जैसे नंबर याद कर सकते हो भाई, इसको याद नहीं कर सकते हैं? याद नहीं कर सकते? याद कर सकते हो। चलो, अगर लीप ईयर की बात करते हैं, सिर्फ यह बदल जाएगा, यह दोनों बदलेगा, यह दोनों बदलेगा, यानी 6 और 2 हो जाएगा। गले में दर्द होता है चिल्लाने से, पता है कि नहीं? तो आप लोग को लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग को शेयर तो करना नहीं है भाई। चलो खैर, 3 3 6 1 4, यानी कि 623 हो जाएगा बस। यह जो 0 और 3 है बस यही बदल जाएगा। आपको पता है फरवरी हमारा 29 का हो जाता है लीप ईयर में, तो जनवरी बदलेगा, फरवरी बदलेगा, बाकी सबका कोड वही रहेगा। याद रख लेना, 6 2 4 0 3 5, यानी कि 623 614 624 035, 033 614 624 035, 033 033 614 624 035, 623 614 625 की 24, 624 है भाई ना, सही लिखे ना भाई? हम एक बार देख लेते हैं, 624, हाँ भाई ठीक है, यानी कि 033 614 624 035 होता है सामान्य वर्ष का कोड। याद रखना, सामान्य महीने का कोड सामान्य महीने के लिए है, सामान्य वर्ष के सामान्य महीने के लिए है। लेकिन अगर लीप वर्ष आ जाता है, लीप वर्ष में जो महीने पड़ते हैं सबके सब, उसमें 623 हो जाएगा, बस आगे क्या हो जाएगा, 623, बाकी सब 614 624 035, ये होता है भाई। याद हो गया? अब एक चीज़ और याद रख लेना, एक चीज़ और याद रखना, मेरे कहने से मेरे बेहातरों, मेरे शेरों, इसको नोट कर लो। देखो, यह तो पूछता है, इसके बाद शताब्दी पूछ लेता, शताब्दी कोड याद रख लेना, 1200, 1200 के बाद आ जाता है, 1200 के बाद नीचे हर 4 साल का गुणा करो, 4 साल जोड़ दो, 12 के बाद 1600, 1600 के बाद 2000, ये हो गया। मतलब कि 1201 1202 1203 1204 1205 ऐसे आता है, 1200 के बाद 1601 1602 1603 इस तरह आता है, 2001 2002 2003 जब आता है इस तरह से। तो याद रखना, शताब्दी कोड में हमेशा 6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? 6 लिखते हैं, याद रख लेना मेरे मित्रों। इसके बाद आ जाता है 1200 के बाद 1300, 1300 के में 4 जोड़िए, 13 4 1700, 1700 में 4 जोड़िए, 17 4 2100। जब इस तरह के क्रम आते हैं तो याद रखना, इसका जो कोड होता है मेरे मित्रों 4 होता है। अगर आगे देख लें, अगर आगे देख लें, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, लीप ईयर हम छोटा सा लिख देते हैं, लीप ईयर के लिए यह है। इसके बाद अगर देख लें मेरे मित्रों, 1300 के बाद क्या आएगा, 1300 के बाद आता है 1400, 1400 1404 1800 1804 2200, 2200 में जो कोड होता है मेरे मित्रों, मेरे साथियों, 2 होता है, याद रख लेना 2 होता है। इसके बाद मित्रों एक और आता है, इसके बाद वाला आ जाता है 1500, 1400 के बाद 1500, 15 4 1900, 1904 कितना हो गया भाई, 192300, बहुत भारी पड़ जाएगा मुझे, है ना? इसमें कितना होगा, 0 होगा, याद रखना कोड। यानी कि 1200 1600 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300। इसमें जो 4 4 बस एक याद कर लो, 4 साल का रिपीट, 6 का कोड होगा, 4 का कोड होगा, 2 का कोड होगा, 3 0 का कोड होगा, बस याद हो गया। अब हम चलते हैं अपने धाकड़ यानी कि धाकड़। अब इसको आप नोट कर लियो तो इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान से देख लेना, इस सबको इसको इरेज कर देते हैं, सिर्फ इसको इरेज करते हैं। और इसको एक बार हम यहाँ पे साइज लिख देते हैं जो आप याद कर पाओगे। देखिए 1200 1300 1400 याद कर लेना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1200 के बाद 4 जोड़िए 1600, 4 जोड़िए 2000, 4 जोड़िए 1700, 4 जोड़िए 2100, 4 जोड़िए 1800, 4 जोड़िए 2200, 4 जोड़िए 1900, 4 जोड़िए 2300। भाई आ गया। इन सभी का कोड 6, इन सभी का कोड 4, इन सभी का कोड 2, इन सभी का कोड 0। याद हो गया? इसको लिखे रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप भाई। अब फार्मूला आ जाता है, मेन फार्मूला जो आपको याद कर लेना है, रख लेना है, चाट लेना है, दिमाग में घुसा लेना है। याद रखना भाई, याद रखना इस चीज़ को, 2000। चलिए, अगर हम बोलते हैं फार्मूला क्या है सर, तो याद रखना पहले डेट प्लस आ जाता है ईयर, डेट प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट, ईयर का लिख लीजिएगा, ईयर का लास्ट 2 डिजिट हमने इसी तरह याद किया है, आप भी इसी तरह याद कर लेंगे। अभी सॉल्व कर लेंगे 10-15 न्यूमेरिकल ना, समझ में आ जाएगा भाई। लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए महाराज, बस सारी चीजें दिमाग में ऐसे जाएगा ना, समझ में आ जाएगा। लॉ यानी कि ईयर का लास्ट 2 डिजिट के बाद क्या है भाई, याद रखिएगा दोस्तों, क्या आ जाता है फिर इसके बाद लास्ट 2 डिजिट का डिवाइड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट का डिवाइड बाई 4,
ठीक है। इसमें जो हमारा शेषफल आएगा, मतलब जो हमारा भागफल आएगा, सिर्फ उसी को लेंगे इसमें, याद रखना, प्लस। और इसमें भी कंडीशन होते हैं, लीप ईयर्स के लिए अलग होता है और सामान्य ईयर्स के लिए अलग होता है, हमने बताया है आपको कोड। इसके बाद मंथ कोड क्या होता है, मंथ कोड, मंथ कोड MC लिख देते हैं, MC प्लस MC के बाद आ जाता है भाई आपका सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड CC लिख देते हैं, याद रखना, डिवाइड बाई 7। यह होता है फार्मूला। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ, प्रश्नों की दुनिया में आते हैं। महाराज लहरों की साहिल की दरकार नहीं होती, याद रखना, हौसला बुलंद हो तो रास्ते में कोई दीवार नहीं होती। लहरों की साहिल की दरकार नहीं होती, हो हौसला बुलंद तो रास्ते में कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, चल तू जितना तेज चलना है, चल चल ले, हम भी दिखाते हैं चिरागों को आंधियों में रहने की औकात कितनी होती है। और इतनी अगर आंधियों में औकात है तो बुझा के दिखा ले भाई, चल आजा मेरे शेरों, आजा। अब देखो डेट, अब यहां पर डेट की बात है, याद कर लो, ईयर है, ईयर का लास्ट 2 डिजिट जो ईयर का होगा डिवाइड बाई 4, मंथ कोड, सेंचुरी कोड सब बता दिया हमने, डिवाइड बाई 7। अब पहला क्वेश्चन, धाकड़ क्वेश्चन पहला बताना है सबको। 15 अगस्त 1947 पहला यही आ जाता है, 15 अगस्त 1947। ये आपका जीके का भी प्रश्न है। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को बताओ कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, बता दो मेरे मित्रों। एक चीज और याद रखना, मंडे यानी सोमवार लिख लो, सोमवार हिंदी लिख लो भाई, हम हिंदी वाले हैं तो हिंदी लिखिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के बाद रविवार। जो सोमवार का कोड होता है 1, जब शेषफल 1 बचेगा तो समझ लेना सोमवार होगा, जब शेषफल 2 बचेगा समझ लेना मंगलवार होगा, जब शेषफल 3 बचेगा समझ लेना बुधवार, जब 4 बचेगा तो बृहस्पतिवार, जब 5 बचेगा तो शुक्रवार, जब 6 बचेगा तो शनिवार, जब 0 बचेगा तो रविवार। याद रखना मेरे मित्रों, यह कोड भी है, याद रख लो। अब बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हमने बताया पहले डेट लिखना है तो डेट लिखो 15, आराम से पहले चलेंगे, फिर फास्ट देखना कितना फास्ट होगा। ईयर का लास्ट 2 डिजिट क्या है? 47, तो प्लस 47, लास्ट 2 डिजिट बटे 4, लास्ट 2 डिजिट ईयर का क्या है? 47, तो प्लस 47 बटे 4, ठीक है भाई। फिर इसके बाद क्या है? मंथ कोड, मंथ क्या है? अगस्त, अगस्त का कोड क्या होता है? 033, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 033, 614, 624 यानी कि 2, कितना हो जाएगा? प्लस में 2। अब इसके बाद सेंचुरी कोड 1900 कहाँ पे भाई? यहाँ पर सेंचुरी कोड 0, तो प्लस 0, बस लगा दो भागे 7 का, निकाल दो भाई कितने ऑड डे आ जाते हैं, सॉरी कौन सा दिन आ जाता है, निकाल के बता दो। अगर काटेंगे दोस्तों तो 75, कितना आएगा? जोड़ लीजिए, 15 प्लस 47, इसमें सिर्फ वही लेंगे जो भागफल होगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 ही सिर्फ लेंगे, सिर्फ 11 प्लस 2 बटे 7, जोड़ लो कितना आएगा? 11 2 13, 13 13 13 13 7, 13 7 20, 40 20 60, 60 10 70 5 75, 75 बटे 7 काट लो, 7 से गया 70 बार में बचा कितना? 5 ऑड डे, 5 ऑड डे, 5 ऑड डे का मतलब क्या? 5 ऑड डे का मतलब शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था भाई? शुक्रवार था महाराज। फिर लगाते हैं, जोर लगाओ मेहनतों, मेरे मेहनतों मेरे शेरों, जोर लगा दो, इस बार नैया पार हो जानी चाहिए, इस बार नैया पार हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर कब आएगी वैकेंसी? ढूंढते रह जाओ, तरसते रह जाओ, समझ आ रहा है? लगाओ, अगला लगाना है अब आप लोग को, याद रखना। क्या बोल रहे हैं भाई? एक मिनट रुकिएगा। चलो ठीक है, देखिएगा 3 सितंबर 2021 को बता दो कौन सा दिन था? 3 सितंबर 2021 को क्या बोला? पहले डेट क्या है भाई? 3 प्लस फिर लास्ट का 2 डिजिट, ईयर में लास्ट का 2 डिजिट प्लस लास्ट का 2 डिजिट बटे 4, लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 21, तो 21 बटे 4 करेंगे, 4 पचे 20, 4 पचे 20, एक शेषफल नहीं लेंगे, जितना मैक्सिमम बाहर जाएगा भागफल में सिर्फ 5 प्लस। अब यह हमारा सितंबर का कोड क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 624 4 होता है, देख लो सभी लोग कॉपी में 4।
अब हमारा 2000 यानी कि हमारा सेंचुरी कौन सा है, 2000 यहाँ पे है, मैंने हमारा सेंचुरी कोड क्या होगा 6, तो +6 लिख लो भैया, यह नोट कर लो, बस काट लो भैया, कितना आ जाएगा, काटो सभी लोग भैया, कितना आता है, सभी लोग काटिए भाई, 16 24 6 6 4 10 10 5 15 15 और 24, हम 6 4 5 20 और यहाँ पर 4 आया है ना, 624, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी कि 033 614 और 624 यही ना होता है, 624 4 सही है भैया, 4 तो सही है, यानी कि 4 और 5 सही लिया गया है ना, 6 5, अच्छा 625 होता है क्या, देखो तो फिर से 625 होता है क्या, 624 कहाँ से होगा, 625 होता है, 624 बोल रहे थे क्या हम, है ना, यही गड़बड़ कर रहे थे भैया, यहाँ पे 625 यानी कि जो हमारा सितंबर का कोड होगा भाई भैया वो 5 ना होगा, सितंबर का कोड 5 होगा, आपने कॉपी में लिखा होगा 6033 614 625 035, यही लिखा है ना। चलिए अब यह हो गया, अब इसको काट लो भैया, जोड़ लो, 6 5 11 11 5 16 16 और 24 16 और 24 कितना हो गया भाई, 16 और 24 कितना हुआ, 6 4 10 को 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4 40/7 7 7 से 49 7 7 6 42 7 5 35 35 यानी कि 5 से इस पर बचेगा, फिर से शुक्रवार आ गया भाई, फिर से शुक्रवार आ गया महाराज, अब निकाल के दिखा देना मेरे शेरों, मेरे जाबाजों, निकालते रहो फटाफट, आ जाओ। 5 सितंबर 2021 को कौन सा दिन था, 5 सितंबर, हमने क्या बोला, 5 सितंबर 2021 को बता दो कौन सा दिन है, फटाफट निकालो, तब तक हम वीडियो का थोड़ा सा देख लेते हैं। बस रुक जाना मेरे शेरों, बस आधे घंटे 1.5 घंटे में कैलेंडर दे दिया गया आपको पूरा का पूरा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो बोल देना मेरे मित्रों, इसको सॉल्व कर दो। 5 सितंबर, बस सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, बस अब क्या चल रहा है आपका, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, बस प्रैक्टिस चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं आता है, कभी कभी भी नहीं आएगा, जो चीज आपको दे दिया गया ना, बस ठोस चीज है, बहुत कम समय में दे दिया गया, इतना समझ लो। 5 सितंबर यानी कि पहला 5, क्योंकि डेट हमारा 5 हो गया, प्लस लास्ट का 2 डिजिट 21 प्लस 21/4 21/4 4 5 20 प्लस 4 5 20 के बाद भैया मंथ कोड क्या है, सितंबर यानी कि 5, देख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 033 614 625 10 बार बोलवा देंगे, याद हो जाएगा महाराज, इसी जगह याद हो जाएगा, प्लस सेंचुरी कोड 2006, बस डिवाइड बाई 7 कर लो, देख लो 5 5 10 6 16 और यहाँ पे 26 26 प्लस 16 कितना हो जाएगा भाई 7, काट लो, 6 6 12 को 2 हाथ में आया 1 2 1 3 1 4 7 6 42 भाई, पूरा का पूरा कट गया, यानी कि 0 आ गया, जब 0 आया तो क्या बोले थे, संडे 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 यानी कि रविवार 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 भैया, छुट्टी वाला दिन, याद रखना छुट्टी वाला दिन। और निकालेंगे, और बताइए, देखिए सब के सब प्रश्न पूछे गए, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं मेरे शेरों, बताना 1 जनवरी अब बेहतरीन आ गया है, अब बताना देखने किसको कितना है दम किसमें, 2000 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा, दिन बता दो, 1 जनवरी है तो पहले 1 लिखेंगे, प्लस लास्ट में 00 है तो अब 00 लिखना है, याद रखना 00 है तो 00 प्लस 00/4, जब पूरा का पूरा कट ही गया यानी कि ये कैसा है, लीप ईयर होगा, कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर, याद रखना लीप ईयर, जनवरी है, अब जनवरी का कोड क्या था लीप ईयर वाला, याद रखना 033, तो हमारा चला गया सामान्य वर्ष के लिए, हमने लिखवाया है 623, तो लीप ईयर वाला कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, भाई समझ में आया, लिखे हो आप, देखो कॉपी में तो हमने लिखवाया था भी, इधर लीप ईयर का इधर सामान्य वर्ष का, तो लीप ईयर में 623 से स्टार्ट था और सामान्य वर्ष में 033 से स्टार्ट था, यानी कि तो लीप ईयर है भाई, ने 400 से पूरा का पूरा कट जा रहा है, तो लीप ईयर में हुआ, तो लीप ईयर के लिए पहले 2 कोड हमने बोला है, यहाँ पर देखिए ईयर का लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट आ गया, इसके बाद लीप ईयर है तो /4, लास्ट का 2 डिजिट /4 भाई, कुछ आ ही नहीं रहा, 0 आ गया, अब लीप ईयर है तो लीप ईयर का कोड, मतलब कि जनवरी में लीप ईयर का कोड 6 होता है, और क्या, प्लस सेंचुरी कोड 2000 का 6 डिवाइड बाई 7, यह दोनों तो 0 हो गया, झोल हो गया, 6 6 12 1 13 13/7, 7 से कटेगा 7 3 10 6 बचेगा भाई, बता दो कितना बचेगा, 1 मिनट भैया, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 2000 है ना, देखो तो 0 6 लीप ईयर है, 6 6 12 1 13, सही तो है, सही है भाई, 6 ही बचेगा ना, सही है,
सब कुछ सही है, 6 बचेगा। अब 6 किसके लिए आता है? शनिवार के लिए, यानी कि 1 जनवरी सन 2000 को क्या होगा भाई? शनिवार होगा, शनिवार होगा मेरे शेरों। अभी और आगे तो देखो, अभी आप भी निकालोगे अपने जन्मदिन का दिवस। हमारे जन्मदिन रविवार को हुआ था, रविवार को हुआ था, रविवार को हुआ था, और हमें अपने उनका डेट ऑफ बर्थ याद है, अपने उनका, समझ रहे हो ना, अपने उनका। तो अपने उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, उनका भी डेट हम निकाल के दिखाएंगे, पापा मम्मी का भी दिखा देंगे, आप भी निकालोगे, वादा करो। सभी लोग वीडियो खत्म होते ही अपना अपना बताओगे कि किस दिन आप जन्म हुए थे, आपका जन्म कब हुआ था, किस दिन हुआ था, देखते हैं कब हुआ था। आप अपना पहले डेट लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1996, 3 जुलाई 1996। हमारे उनका जन्मदिन है 3 अगस्त 1998, हमारे उनका 3 अगस्त 1998। तो यह दोनों, जैसे ही 3 अगस्त 1998 लिखोगे, उसके नीचे आप क्या लिख दोगे? उसके नीचे आप लिखोगे भैया, यह लिखोगे कि सर यही हमारा दिन है, 3 अगस्त 1998 के नीचे दिन, इस तरह लिखोगे। इसका बताओ तो, चलिए बताइए तो। 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी सन 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 1900 का बताओ, फटाफट बताओ। 1 जनवरी के लिए 1 हो गया, प्लस 00 लास्ट में, तो 00। अब फास्ट करना है, 00/4, 00/4। अब यह कट रहा है क्या? कट रहा है। 1900 के लिए मंथ सेंचुरी कोड 0 0। अब आप बताओ 1900 के लिए जनवरी या 19 में क्या होता है? 614 जनवरी है। जनवरी हमारा लीप ईयर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। कट गया ना पूरा का पूरा, 0 आ गया भाई, 0 आ गया। इसमें कुछ बचा? कोई अंक बचा? कुछ नहीं बचा। तब लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए क्या होगा? जनवरी के लिए 6, देख लो 623। जनवरी के लिए 623 बटे कितना हो जाएगा? 7 होगा बटे। ओहो बच गया। क्या हो गया भाई? गड़बड़ सड़बड़ हो रहे हैं। नहीं भाई, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। 1900 लीप ईयर थोड़े है। जो 1900 लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा, 0 होगा भाई। 033 वाला लगेगा, 033, 614, 625, 035 ये वाला लगेगा। अगर लीप ईयर होगा तो 0 की जगह 623, 623, 614, 625, 035 लगेगा। याद रखना, वह मंथ कोड है, बहुत ही ज़्यादा लोचा हो जाता है इसमें, लेकिन एक बार रट लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा। देख लो 4, अच्छा एक ही बचा केवल, 1/7। 1/7 का मतलब क्या? एक बचा ऑड डे, एक ऑड डे। एक ऑड डे का मतलब क्या भाई? मंडे, मंडे होगा। 1 जनवरी 1900 को क्या होगा? 1900 1 जनवरी को क्या होगा भाई? मंडे होगा। अगला बताइएगा 22 मार्च। 22 मार्च, देखिए इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना आप लोग को, मजा आ जाएगा। 1996 बता दो भाई कौन सा दिन होगा? 22 मार्च, यानी कि 22 प्लस 2 लास्ट का डेट प्लस 96/4, 96/4 प्लस मंथ कोड प्लस शताब्दी कोड। मंथ कोड क्या है भाई? हमारा तो लीप ईयर है नहीं, तो 033, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च है तो 3 होगा, 3 हो जाएगा, प्लस 96। 96 को आप क्या करोगे भाई? इसमें देखो 1900 वाला कौन सेंचुरी है? 1900 वाला यह वाला 1900, 0 तो प्लस 0/7 कर लो, /7 कर लो महाराज। अब इसको आप सोल्यूशन करोगे तो 76 कितना आएगा भाई? 22 जनवरी 22 मार्च 1996। इसको अगर आप जोड़ोगे 4 4 दूनी 8, और इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या लेना है? 96/4 की जगह 4 दूनी 8, बचा 1, बचा 1, बचा 1, 4 चौके 16, 24 आ गया। अरे ये कैसे हो सकता है? 96 तो भैया यहाँ पर काम करो, झोल हो गया या तो लोचा हो गया, लोचा। ये तो हमारा लीप ईयर निकल के आ रहा है। जब लीप ईयर क्यों कट के आ रहा है ना भैया, लेकिन 400 से थोड़े कटेगा, 400 से कटेगा नहीं, सही है। तो यहाँ पे 24 होगा, 24। इसकी जगह आप 24 लिखोगे। क्या लिखोगे? इसके हुलिया की जगह, इसके जगह 24 लिखोगे मित्रों, 24 और जोड़ दोगे फिर कितना हो जाएगा? जोड़ने पे 145 आएगा। 145/7 कर लेना। 145/7 मतलब 5 ऑड डे, 5 ऑड डे। 5 ऑड डे का मतलब क्या? 1 2 3 4 5, यानी शुक्रवार। क्या होगा? 22 मार्च 1996 को शुक्रवार हो जाएगा मित्रों। चलो अगला चलते हैं। बताना भाई, लास्ट तक रुके रहना, मेहनत करो मेरे शेरों, ऐसा कि दोबारा न करना पड़े खर्च पैसा। याद रखना इस बात को। बहुत ही मेहनत करते हैं आपके बाबूजी, हमको पता है। बाबूजी बहुत मेहनत करते हैं, सोचते हैं, इस आस में बैठे हैं कब हमारा बेटा कुछ बनेगा। मम्मी सोचती हैं कब बहू आएगी घर में, सोचती हैं कि नहीं सोचती हैं? याद रखना। और लड़कियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कब आपके पिताजी आपको विदा कर दें। कुछ समझ में नहीं आएगा, बेटा पढ़ लो, जिंदगी बना लो, पापा को विश्वास दिलाओ कि हाँ आप कुछ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना।
चलो आगे देखो, अगला बताओ 10 मार्च 10 मार्च 10 मार्च 10 मार्च 1998 1998 को बता दो भैया कौन सा दिन होगा, बता दो भाई, लोचा नहीं करना है, लोचा नहीं। 10 प्लस 98 प्लस 98 बटे कितना हो जाएगा, 98 अपान में 4, 98 अपान में 4 का मतलब क्या होता है, 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना, 1 18 4 चौके 16 24 ले लेंगे, 24 लीप ईयर तो है नहीं, तो मार्च के लिए क्या हो जाएगा भाई, मार्च जनवरी फरवरी मार्च, याद रखो, जल्दी बताओ, जनवरी फरवरी मार्च, जब सामान्य ईयर है तो मार्च के लिए 3 होता है कि नहीं होता है, प्लस 1900 है तो 0, 19 सेंचुरी कोड कितना होगा 0, कर लो 7, जब 7 से भाग दो लोगे भाई कितना आ जाएगा 135, 135 बटे 7 काट लो, कितना आ जाएगा भाई 03, ओहो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 6 बचेगा, 7 से 49, 7 बटे 56, 7 9 63, कहाँ से भैया, 7 एकम 7 बचेगा कितना, 3 3 6 65 होगा, 65 और काट लो, 65 6 5 6 5 4 3 7 7 7 14 15 को 5 हाथ में 1 9 1 10 2 12 1 13, सही है भाई, सही है, 7 9 63 होता है, 7 धाम 70 होता है, 63 यानी कि 2 बचेगा, 2 का मतलब क्या, मंगलवार होगा साथियों, मंगलवार होगा, देख लो 10 मार्च 1998 को कितने लोगों का जन्मदिन भी होगा भैया, देख लो सभी लोग अपना अपना जन्मदिन बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, सभी लोग बताएंगे भैया, यहाँ पर क्या था, डेट था ना, डेट इरेज हो गया। अगला बताना 3 जुलाई 3 जुलाई 3 जुलाई 3 जुलाई 1994 यहीं पर अगर 96 हो जाता तो हमारा डेट ऑफ बर्थ हो जाता है ना, याद रखना 3 जुलाई 1994 बताना, 3 प्लस 94 का मतलब 94 प्लस 94 बटे 4 भाई बता दो, 4 दूनी 8, 1 बचा 14 यानी कि 4 3 12, कितना बचा भाई, बस 23 ले लोगे, 23, क्योंकि हमको बस शेषफल नहीं लेना है, सिर्फ हमको भागफल लेना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जुलाई का कोड बता दो महाराज, 6 होता है प्लस मंथ कोड, ये हमारा सेंचुरी कोड 0, क्योंकि 1900 है ना तो 0 है, 0 बटे 7 कर लो, बता दो कितना आएगा भैया, 126 होगा ना महाराज, देख लो तो एक बार, 126 होगा, 126 बटे 7 हो जाएगा, जोड़ लो तो, 6 3 9 9 1 10 3 13 13 3 6 26 को 6 करी 2 13 3 16 को 3 यानी 1 10 10 2 12 1 13, 1 मिनट 12, सही है, यानी कि काट लो, 7 एकम 7 बचा 5, 7 बटे 56 भैया 0 हो गया, ये तो झोल हो गया तो मतलब संडे, क्या होगा, रविवार, याद रखना रविवार होगा, 3 जुलाई 1994 को रविवार। अगला देखो, फटाफट बताना मेरे साथियों, 28 फेब 2024 को बता दो कौन सा दिन है, 28 फेब 2024, ज़्यादातर एग्जामिनर सिर्फ 1900 का देता है और सिर्फ 2000 का देता है, तो याद रख लो 2000 का कोड 6 होता है, 1900 का कोड 0 होता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा देगा तो 2200 देगा या फिर 1800 देगा, यही देगा, 1800 का कोड दो और 2200 का भी कोड दो, इस तरह याद कर लो, नहीं तो क्रम से याद रख लो, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, जो 4 के अंतराल पे हैं उसमें 6, इसमें जो 4 के अंतराल पे हैं 4, इसमें 2, इसमें 0, याद हो जाएगा, बस प्रैक्टिस तो कर लो, याद हो जाएगा। अभी तक कितने लोग को याद हो गया होगा, 28 प्लस 24 बटे 2, सॉरी 24 बटे 4, 4 छक 24, या लीप ईयर आ गया, 4 छक 24 क्या है, लीप ईयर है, 6 बार गया, अब लीप ईयर है तो लीप ईयर में फरवरी कितने का होता है बता दो, 623, क्या भाई 623, हाँ सर 623 हुआ था, तो यानी कि 6 और 2, 6 जनवरी का था, 2 फरवरी का था, तो 2 हो जाएगा भाई मंथ कोड। इसके बाद ये हमारा 6 2000 का है, 2024 मतलब 2000 वाला सेंचुरी है, तो 6 जोड़ लो, डिवाइड बाई 4 कर लो, 7 कर लो, अरे तो 26 36 30 30 2 32 32 6 38 और 28 जोड़ लो भाई, कितना होगा 38 और 28, गलत आ रहा है कुछ, 28 फरवरी 2024, सही है मित्रों, सही है, तो जोड़ लो, 6 2 8 8 6 14 को 6 4 10 10 8 18 18 2 20 6 26 को 6 कैरी 2 2 4 2 6 66 आ जाएगा, देख लो 20 20 40 40 40 40 10 50 50 10 60 6 66, काट लो, 7 7 49 7 बटे 56 7 9 63, बचाएगा 3 ऑड डे का मतलब क्या, बुधवार हो जाएगा महाराज। अब आप बताओगे यहाँ पे 44 लग जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, बस 44 लगेगा तो सर क्या हो जाएगा, 44 डिवाइड बाई 7 कर देंगे और यहाँ पे 44 कर देंगे, 44 डिवाइड बाई 7 मतलब 7 7 49 7 6 42 6 आ गया, बस
और क्या कर सकते हैं भाई, 44 से अच्छा हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ बदल जाएगा आपका, ये हमारा लीप ईयर नहीं है, जब लीप ईयर नहीं है तो हमारा तो कोड तो वही रहेगा 2000 के लिए 6, प्लस जो फरवरी के लिए है वो कोड बदल जाएगा, 0 33 होता है तो 3 हो जाएगा। बस अब कर लो, कर लो। 44 6 50, 50 20 70, 70 70 10 80, 80 4 84 3 87, 87 87। एक मिनट देख लो तो भैया, काहे गड़बड़ हो रहा है भाई। जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी 0 33, फरवरी के लिए 3 हो गया भाई, 6 हो गया, 44 और 44/4। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे देखो गड़बड़ हो रहा था भाई, 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, यहाँ पे 11 ना आएगा भाई, बता नहीं रहे हो, 4 एकम 4 यहाँ पे 11, हमेशा यहाँ पे 4 से भाग देना है हमको, तो 11 ना आएगा भाई, 11 ना आएगा, 11 चौक 44, अब लगाओगे लगेगा 11 हो गया। यहाँ पर जो हमारा लीप ईयर हो गया फिर से, जब फिर से लीप ईयर हो गया क्योंकि 24 भी था 4 से भाग देने पर, अब 4 से भाग दिए 44 में भी लीप ईयर हो गया, यानी कि 2 होगा भाई, 2, क्योंकि 623 था 2 होगा, और यहाँ पे 3 ही रहेगा, 3 नहीं, यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कोड क्या है 6 का है ना, 2000 मतलब 6, जोड़ लो कितना आएगा, 91 आएगा, 91/7 काट लो कितना आएगा, 0 फिर से आ गया, फिर से 0 आया तो फिर से संडे हो गया भाई। अब चलो, अब हम उनका अपना बताते हैं और अपना निकालते हैं। मेरे उनका, पहले मेरे उनका देख लो, मेरे उनका है डेट ऑफ बर्थ 03, मतलब कि 3 अगस्त 3 अगस्त 3 अगस्त 3 अगस्त 1998 भाई। आप सभी लोग निकालोगे भाई, देखो हम झूठ भी बोल सकते हैं महाराज, अब ऐसी बात नहीं, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो गलत मत समझो, नज़रिया गलत मत रखो हमारे प्रति भाई, ठीक है ना। 3 अगस्त 1998, तो 3 प्लस 98 प्लस 98/4 भाई उनका है, तो संभल के निकालना पड़ेगा, नहीं तो पता चल गया तो याद भैया, याद रखना फिर क्या होता है, आप लोग को पता होगा। 98/4 हो गया, प्लस भैया अगस्त का कोड कितना होता है, पहले इसको काटो, लीप ईयर है, 4 दूनी 8, एक बचा तो 4 चौके 16, मतलब इसके जगह 24 लिख सकते हैं, बता दो 24 लिख सकते हैं, 24 लिख दिया हमने। अब अगस्त है तो अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त का कोड कितना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सभी लोग बताएं। अगस्त का कोड सामान्य वर्ष के लिए 2 होता है, 625, तो 6 2 5, 625 2 हो गया। अब 1900 के लिए शताब्दी कोड 0/7 कर लो भाई, /7 कर लो, निकाल लो भाई। 98 2 100 100 124 127 127 भाई, समझ के निकालना पड़ता है, थोड़ा सा डर लगता है महाराज। 127/7, 127/7 महाराज काट लो 127 को, 7 और कितने आ जाएंगे ऑड डे, 7 एकम 7 3, 7/56 एक आ गया, यानी एक ऑड डे बचेगा, यानी कि शेषफल 1 बचेगा, जब 1 बचा तो 1 का मतलब क्या, सोमवार को भैया, सोमवार को जन्म हुआ है उनका भाई, याद रखना। अब अपना निकाल लेते हैं, अपना निकाल लेते हैं भाई। हमारा जन्म देखो संडे को हुआ है, हम बता देते हैं पहले ही, संडे यानी कि रविवार को हुआ है, तो देखो रविवार आता है कि नहीं आता है, मम्मी लोग बोलती है रविवार को, तो निकालते हैं। 3 जुलाई 3 जुलाई 3 जुलाई 3 जुलाई 3 जुलाई भाई, रविवार आएगा कि नहीं आएगा महाराज, आ जाना चाहिए वैसे। 3 जुलाई 1995 1995 महाराज, ठीक है ना। 3 प्लस 95 प्लस 95/4 95/4, यानी कि 4 दूनी 8 एक बचा, 4 दूनी 8 एक बचेगा, 4 दूनी 8 एक बचेगा, 4 चौके 16, 4 3 12 23 भाई, 23 हो गया। प्लस 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 क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे भाई 6, क्योंकि 1900 के लिए 0 होता है, और जुलाई के लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 625, यानी कि 6 होता है कोड, और प्लस 0 करना, 0 कर लो, क्योंकि शताब्दी 1900 के लिए 0 होता है कोड, देख लीजिए। /7 करो भैया, कितना आएगा, 126 भैया, उनसे एक पीछे हैं, उनका 127 मेरा 126, यानी कि /7 काट लो भैया, कितना आ जाएगा, 0 शेषफल बचेगा भैया, उनसे एक पीछे ही रहते हैं, और पीछे रहना चाहिए, आगे निकलोगे तो फिर समझ लो फिर पूरा तांडव मच जाएगा, यानी कि रविवार क्या हो जाएगा भैया, रविवार, हमारा जन्म रविवार को हुआ था, यह प्रूफ हो गया। अब भैया यह चीज़ें फिनिश हो गई, जड़ से फिनिश किया हमने, जड़ से, याद रखना दोस्तों, जड़ से मतलब कि जड़ से। अब जो भी चीजें आएंगी इसी से आएंगी। एक प्रश्न ऐसे बन जाता है, एक प्रश्न और देख लीजिए इस प्रकार से, जैसे आपसे बोलेगा, मान लीजिए 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी सन 2005 को क्या था भैया, रविवार था, मान लेते हैं रविवार रहा होगा या फिर नहीं रहा होगा, मान लेते हैं रविवार था, तो आपसे बोल देगा 1 जनवरी सन 2006 को बताइए कौन सा दिन होगा, तो 5 से कितना साल ज़्यादा है, 1 साल ज़्यादा है, सेम महीना 1 साल ज़्यादा, यानी कि रविवार से
बस एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा रविवार के बाद सोमवार हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 होता तो रविवार के बाद, रविवार से 6 पे जाएंगे 2005, 2006 पे जाएंगे तो कितना होगा सोमवार से 1 साल और आगे जाएंगे, वैसे 2 साल आगे हैं तो 2 दिन बढ़ेगा, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। अगर यही हमारा लीप ईयर होता 2004 होता, तब पूछता 2007 पे जाने पे कौन सा दिन होता। तो याद रखना जनवरी के बाद फरवरी आता है, यानी कि ये लीप ईयर में काउंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च दिया होता 1 मार्च, तब ये लीप ईयर ना होता, क्योंकि लीप ईयर तो बीत चुका है। समझ रहे हैं, 2 चीज बताना है, 2 डेट। अगर हम बोल दें 1 मार्च 2004 को मान लीजिए रविवार है, हो सकता है ना हो, लेकिन मान लेते रविवार है, तो आपको बताना है 1 मार्च सन 2007 को कौन सा दिन था। सन 2007 को देखिए दोनों में अलग अलग आएगा दोस्तों। 1 जनवरी है, यहाँ पर लीप ईयर के पीछे अभी लीप ईयर आया नहीं है, जनवरी फरवरी फिर लीप ईयर आता है, तो मतलब इसमें लीप ईयर काउंट हो जाएगा। 29 वाला दिन इसमें आ रहा है, क्योंकि जनवरी फरवरी फिर आता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह आता है। तो याद रखना 2004 में जब लीप ईयर आ जाएगा तो यानी कि यहाँ पर रविवार से 1 दिन नहीं 2 दिन आगे बढ़ेगा। याद रखना 2 दिन आगे बढ़ेगा। कितने दिन? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। याद रखना रविवार के बाद पहले सामान्य ईयर कितने हैं? 4 के बाद 5 6 7, 3 दिन तो बढ़ेगा ही, और लीप ईयर के कारण 1 दिन और बढ़ जाएगा, यानी 4 दिन। रविवार में 4 दिन जोड़ दो, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, यानी कि 1 जनवरी 2007 को बृहस्पतिवार होगा, यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा 1 मार्च सन 2004 को रविवार है, तो 1 मार्च सन 2007 को क्या होगा? याद रखना अब मार्च है, जनवरी फरवरी बीत चुका है, यानी कि लीप ईयर में अभी यह नहीं काउंट होगा। लीप ईयर का जो मंथ है वो तो बीत चुका है, अब ये लीप ईयर में नहीं काउंट होगा, सामान्य वर्ष में काउंट होगा। यानी 1 मार्च सन 2004 को रविवार है, तो सामान्य वर्ष के लिए 1 साल बस बढ़ता है, तो 3, यानी 4 के बाद 5 6 7, 3 दिन बढ़ जाएगा, यानी रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार हो जाएगा। बुध हो जाएगा भाई, समझ में आया ना? बुधवार 1 मार्च सन 2007 को बुधवार, 1 जनवरी सन 2007 को बृहस्पतिवार, जब 1 जनवरी से लिया जाएगा तो। ठीक है भाई, बस यही था झोल। अब यह पूरा झोल है झोल। अब रात में 9 बजे जैसे ही आपका 3 टॉपिक खत्म होता है, आज कैलेंडर फिनिश, इसी तरह घड़ी कल फिनिश, इसी तरह परसों पासा फिनिश, 3 मेजर टॉपिक फिनिश हो जाएंगे। सुपर टेट तक में बहुत भयंकर तरीके से आएगा, 0 टू हीरो बन जाओगे, 0 टू हीरो। बस अब आपका काम है इसे शेयर करो, 500 व्यूज लाओ, कम से कम तो ही मांग रहे हैं भाई, ज़्यादा थोड़े मांग रहे हैं, कम से कम मांग रहे हैं। साथ में 500 ला दिए ना, ये शेर, ये सीना फाड़ के दिखा देंगे तुमको कितना तुम्हारे लिए चाहत भरी है इसमें, समझ रहे हो ना? बस शेयर कर दो। रात में 9 बजे आइएगा, लिंग पूरा पढ़ के खत्म कर देंगे, इसके लिए पुलिंग पूरा फिनिश होगा। अब आप ये मत सोचो लिंग इजी होता है, लिंग इजी नहीं होता है, उसमें अपवाद होते हैं, ट्रिक होता है, सब कुछ देंगे। बस 3-4 टॉपिक पढ़ लें हिंदी में, इसके बाद डेली 100 प्रश्न का टेस्ट चलेगा। वैसे हमने आपसे बोला था 100 प्रश्नों का टेस्ट आज से, लेकिन याद रखना दोस्तों, कुछ हमने आपको नहीं दिया है, जो चीज़ें वो दे दें पहले, नहीं तो आ जाएगा उसमें, तो आप बोलोगे सर ये हमने पढ़ा नहीं बेसिक क्लास में हिंदी, क्योंकि बेसिक पूरा खत्म हो चुका है। तो 3-4 टॉपिक हम आपको और देने वाले हैं, जैसे लिंग हो गया, वचन हो गया और भविष्य काल, मतलब ये आपका काल हो गया, लिंग वचन काल, ये तीनों का पूरा एक वीडियो देने के बाद फिर हम चलेंगे, पूरा टेस्ट लगाएंगे। और इधर 3 टॉपिक ये खत्म हो जाएगा तो हम 2 दिन करेंगे। एक दिन जो मैथ का मिनिमम टॉपिक बचा हुआ है वह, प्लस आपका CDP 3 बजे से आएगा। पहले 3 टॉपिक खत्म हो जाए। 11 बजे से यह मैथ का टॉपिक या रीजनिंग है, लेकिन मैथ में काउंट होता है CDP, आपका जो यूपी टेट होता है, CTET होता है और आपका सुपर टेट होता है, उसमें यह मैथ में काउंट होता है। तो याद रखना ये मैथ में हम आपके मैथ वाले सेक्शन में डाल देंगे, और एक रीजनिंग का अलग भी प्ले लिस्ट बना देंगे, उसमें भी इसको डाल देंगे। तो आप लोग रीजनिंग खोजना चाहोगे तो रीजनिंग में मिल जाएगा, और आप लोग अगर सुपर टेट, CTET और यूपी टेट के मैथ के प्ले लिस्ट में खोजना चाहोगे तो मैथ के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, दोनों जगह मिल जाएगा। तो कोई प्रावधान आएंगे नहीं। बस दोस्तों एक बार शेयर कर दो प्लीज़ 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 मित्रों, बहुत प्यार करते हो, हमें पता है आप लोग को हमने हर एक चीज़ देने का वादा किया है, देंगे, हर एक चीज़ देंगे। बस एक चीज़ हमारे लिए कर दो, शेयर कर दो मित्रों, प्लीज़ शेयर कर दो। चलो धन्यवाद, मिलते हैं 9 बजे।